जय श्री राम। महाभारत के राजा शांतनु में चौंकाने वाली शक्तियाँ जिनको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नामक राजा थे। एक दिन सभी देवता आदि ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित हुए। वायु के वेग से श्री गंगा जी के वस्त्र उनके शरीर से खिसक गए। तब सभी ने आंखें नीची कर लीं, किंतु महाभीष उन्हें देखते रहे। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम मर्त्युलोक में जाओ। जिस गंगा को तुम देखते रहे हो वह तुम्हारा अप्रिय करेगी। इस प्रकार महाभीष का जन्म राजा प्रतीप के रूप में हुआ। प्रतापी राजा प्रतीप गंगा के किनारे तपस्या कर रहे थे। उनके तप, रूप और सौंदर्य पर मोहित होकर गंगा उनकी दाहिनी जंघा पर बैठ गई और कहने लगी, राजन, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं जहनु ऋषि की पुत्री गंगा हूँ। इस पर राजा प्रतीप ने कहा, गंगे, तुम मेरी दाहिनी जंघा पर बैठी हो, जबकि पत्नी को तो वामांगी होना चाहिए। दाहिनी जंघा तो पुत्र का प्रतीक है, अतः मैं तुम्हें अपने पुत्र वधू के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। यह सुनकर गंगा वहाँ से चली गई। जब महाराज प्रतीप को पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने उसका नाम शांतनु रखा। प्रतापी राजा प्रतीप के बाद उनके पुत्र शांतनु हस्तिनापुर के राजा हुए और इसी शांतनु से गंगा का विवाह के वक्त गंगा ने शर्त रखी कि आपसे जो भी मुझे पुत्र उत्पन्न होगा उसका मैं क्या करूंगी, इसके बारे में आप जिस दिन भी सवाल पूछेंगे मैं पुनः स्वर्ग लौट जाऊंगा। गंगा से उन्हें 8 पुत्र मिले, जिसमें से 7 को गंगा नदी में बहा दिया गया। तब तक राजा शांतनु ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, परंतु 8वें पुत्र का जन्म हुआ तो राजा से रहा नहीं गया। तो गंगा ने कहा कि शर्त के अनुसार मुझे अब स्वर्ग जाना होगा। यह 7 पुत्र 7 वसु थे जो श्राप के चलते मनुष्य योनि में आए थे, तो मैंने इन्हें तुरंत ही मुक्त कर दिया और यह 8वां वसु अब आपके हवाले। शांतनु ने गंगा के 8वें पुत्र का नाम देवव्रत रखा। यह देवव्रत ही आगे चलकर भीष्म कहलाए। 8वें पुत्र को जन्म देकर गंगा स्वर्ग लोक चली गई तो राजा शांतनु अकेले हो गए। एक दिन शांतनु यमुना के तट पर घूम रहे थे कि उन्हें नदी के नाव चलाते हुए एक सुंदर कन्या नजर आई। शांतनु उस कन्या पर मुग्ध हो गए। उन्होंने उस कन्या से उसका नाम पूछा तो उसने कहा, महाराज, मेरा नाम सत्यवती है और मैं निषाद कन्या हूँ। शांतनु सत्यवती के प्रेम में रहने लगे। सत्यवती भी राजा से प्रेम करने लगी। एक दिन शांतनु ने सत्यवती के पिता के समक्ष सत्यवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता ने यह शर्त रखी कि मेरी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का युवराज होकर राजा होगा, तभी मैं अपनी कन्या का हाथ आपके हाथ में दूंगा। राजा इस प्रस्ताव को सुनकर अपने महल में लौट आए और सत्यवती की याद में व्याकुल रहने लगी। जब यह बात गंगा पुत्र भीष्म को पता चली तो उन्होंने अपने पिता की खुशी की खातिर आजीवन ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली और सत्यवती का विवाह अपने पिता से करवा लिया। गंगा पुत्र भीष्म को राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। वरदान देते समय उसकी अक्षमता इतनी थी कि जो भी सिद्धि और शक्ति प्राप्त होता है। गंगा पुत्र भीष्म को राजा शांतनु ने इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। वरदान देने की क्षमता उसी में होती है जो कि सिद्ध और शक्ति प्राप्त होता है। शांतनु के पास ऐसी भी शक्ति थी कि वे किसी को भी छूकर उसका रोग दूर कर देते थे, यानी वे अपने हाथों से छू देता था, उसके सभी शारीरिक रोग दूर हो जाते तथा उसे प्रत्येक प्रकार की शांति मिल जाती थी। इसी स्पर्श गुण के कारण उनका नाम शांतनु पड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। जय श्री राम लिखकर।